आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर काठी रोल की रेसिपी। बहुत ही इजी स्नैक है और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपका मन कर रहा है बाहर का स्ट्रीट फूड खाने के लिए तो आज हम उसको घर पर बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप बिल्कुल मार्केट जैसे काठी रोल जो है घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं पनीर काठी रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पनीर काठी रोल बनाने के लिए सारी तैयारी मैंने पहले से ही करके रखी है। सारी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से कट करके रखा है। पनीर को भी क्यूब में कट करके रखा है। एक प्याज मैंने अलग से स्लाइस में कट करके रखा है। 3 तरह की मैंने यहाँ पे चटनियाँ यूज़ करनी है, ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस और मेयो। और सब्जियों को मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किया है। शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी अगर आपको पसंद है काठी रोल में तो ज़रूर डालिएगा। और एक हरी मिर्च लिया है। टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए हैं, उसके बाद मैंने उसको स्लाइस में कट किया है। तो सबसे पहले जो है हम पनीर को मैरिनेट करके रख लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बड़ा सारा बाउल और उसमें डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच दही। दही एकदम फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मैरिनेशन नहीं बनाना है हमें। जस्ट बस हमें पनीर को कोट करना है, इतना ही मैरिनेशन बनाना है। तो दही में मैंने साथ में ही डाल दिया 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 बड़ा चम्मच डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ, इससे कलर जो बहुत अच्छा आएगा मैरिनेशन में। आधा चम्मच डाल दिया गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। आधा चम्मच यहाँ डाल रही हूँ मैं चाट मसाला और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को अच्छे से भून के रख लिया था, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं तवे पे और इसका पाउडर तैयार कर लिया था। इसको ज़रूर डालिएगा, इससे आपके जो मैरिनेशन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए सारा मैरिनेशन जो है वो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 150 ग्राम पनीर। इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो अब इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से और इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ में बहुत ही हल्के हाथों से। तो यहाँ मैं स्पून जो है वो निकाल देती हूँ क्योंकि पनीर को हमें अच्छे से कोट करना है मसाले के साथ में और पनीर टूटना नहीं चाहिए क्यूब्स जो हैं। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया चम्मच को। अब मैं हाथों से हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। पनीर जो है बहुत अच्छे से कोट हो गया। इसको 10 से 15 मिनट हम रेस्ट देंगे। उतनी देर हम आटा लगा लेते हैं पराठों के लिए। और यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप मैदा। आप मैदे के साथ आटा भी मिक्स कर सकते हैं, आधा मैदा आधा आटा भी डाल सकते हैं आप, और या फिर आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है। उसमें डाल दिया मैंने 1 छोटा चम्मच नमक का और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदे के साथ में। मैदे को मैंने पहले ही छान कर डाला था बाउल में। और 2 चम्मच डाल दिया यहाँ पर मैंने ऑयल। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं मैदे के साथ में अच्छे से, जिससे कि आपके पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैं चम्मच को निकाल देती हूँ क्योंकि अब हम आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप मिल्क, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध। इससे आपके जो पराठे हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, लंबे समय तक एकदम नरम बने रहेंगे। तो आज हमने इसके डो लगाने के लिए दूध को इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा दूध डालना है और बाकी पानी डालना है जितनी आपको ज़रूरत लगेगी आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर 1/3 कप मैंने दूध का इस्तेमाल कर लिया है। जो बाकी बचा है उसको भी डाल देने लगी हूँ। और अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा अब पानी ऐड करेंगे और आटा लगाएंगे। एकदम सॉफ्ट सा जो है आटा आपने लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए उसी कप में मैंने डालकर थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड किया है आटा लगाने के लिए। और इसका एकदम नरम सा डो लगाकर हम रख लेंगे। इसी से आपके जो है जो ये पराठे हैं बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए हमारा आटा भी लगकर तैयार है। इसको बहुत ही अच्छे से मसलते हुए हमने आटे को जो है वो तैयार करना है। जितना सॉफ्ट आटा हम लगाकर तैयार करेंगे उतने ही हमारे सॉफ्ट पराठे जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। पराठे बोले या रोटी बोले, काठी रोल के लिए जो हम तैयार करते हैं। तो लीजिए हमारा डो जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हमने रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरह से रख देना है आपको लगाकर। उसके बाद में हम इसके पराठे जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैस पर रख दिए मैंने कढ़ाई, उसमें डाला 1 चम्मच ऑयल। अब जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था फिलिंग के लिए उसको इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे। ज़्यादा नहीं कुक करना है, बस हल्का सा कुक करना है 5 मिनट के लिए।
स्लो गैस पे, जिससे कि मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं और दही ऐड किया है वो थोड़ा सा कुक हो जाए और उसके अंदर जो फ्लेवर है वो और अच्छे से आए। तो इसलिए हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है सारा पनीर कढ़ाई में और अब हमें इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो इस तरह से आप इसको चलाते रहिए, मसाले जो हैं वो लगने नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हम इसमें कोई पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गैस रखिए स्लो और इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से कुक कर लीजिए। मसाले बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ऑयल भी जो है वो रिलीज़ हो गया है। बस इससे ज़्यादा जो है हमने इसको कुक नहीं करना है। पनीर जो है वो हार्ड नहीं होना चाहिए, पनीर एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड करेंगे। प्याज यहाँ पे स्लाइस करके रखा था मैंने, एक प्याज लिया है और एक छोटी हरी मिर्च ली है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने पत्ता गोभी डाली है, एक मैंने शिमला मिर्च डाली है और एक टमाटर डाला है, उसके भी मैंने स्लाइस कर लिए थे, बीज निकाल दिए थे मैंने। अभी सभी चीज़ों को डालकर हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ में और गैस की फ्लेम कर लेनी है हाई, स्लो फ्लेम पर नहीं कुक करना है, जिससे कि सब्जियों का क्रंच भी जो है वो बना रहना चाहिए, सब्जियां जो है वो सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। सब्जियां डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट हमने इसको कुक करना है इस तरह से और इसको बाद में हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सब्जियां तैयार हो चुकी हैं, स्टफिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया थोड़ा ठंडा करने के लिए, जिससे कि जो सब्जियां हैं पानी रिलीज़ ना करें और स्टफिंग हमारी बहुत ही बढ़िया सी तैयार हो। तो इसको रख देते हैं अब एक साइड में और तैयार करते हैं पराठे काठी रोल के लिए। तो यहाँ पर देखिए आटा भी बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है, 10 से 15 मिनट हो गए थे आटा लगाए हुए। तो यहाँ पर मैंने लिया है डो के लिए एक थोड़ा सा पोर्शन आटे का। तो इस तरह से आपको रोल करना है, जिस तरह से नॉर्मली हम चपाती या पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको रोल करना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पोर्शन लिया है इसका और इसको अब हम रोल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैदा डस्ट कर लेती हूँ मैं बोर्ड पर और इसको रोल कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मैदे का पराठा ना तैयार करें तो आप आटे का भी बना सकते हैं या फिर दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। थोड़ा आधा कप आप मैदा ले लीजिए, आधा कप आप आटा ले लीजिए, इस तरह से आप बना सकते हैं दोनों को मिक्स करके, वो भी बहुत टेस्टी तैयार होते हैं पराठे। तो यहाँ पर देखिए रोल कर लिया था मैंने पराठे को, उसके ऊपर लगाया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको इसको एक लच्छा पराठा की शेप देनी है, हमने लच्छा पराठा जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। लच्छा पराठा की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत सारे इस तरह से पराठों की रेसिपीज़ जो है वो दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको रोल किया है। जो लास्ट वाला हिस्सा बचता है उसको हमने बैक साइड में जाकर नीचे टक कर देना है और इस तरह से आप हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए और दोबारा से इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और इसको दोबारा से हमने एक पराठे की शेप में बेल लेना है, राउंड शेप में। बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। इस तरह से डो लगाकर आप पराठे बनाकर ज़रूर देखिएगा। आपकी काठी रोल के लिए जो पराठे बनाएंगे आप बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। इसको थोड़ा सा हाथों पे इस तरह से कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जो इस पर आपने आटा लगाया है वो उतर जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसको सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पहले से ही तवा रख दिया था, तो इसको मैंने डाल दिया तवे पे और बहुत ही पतले पराठे तैयार करने हैं, मोटे नहीं करने हैं, क्योंकि हम काठी रोल बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो काठी रोल के पराठा होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो इसको हल्का हल्का एक तरफ से दोनों तरफ से पहले मैंने सेक लिया था और बस ऑयल लगाकर आपको दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसको इस तरह से सेक लेना है हल्का हल्का। ये देखिए ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है इस पराठे को, आपने बस हल्का हल्का सा सेकना है, जैसे हम रोटी को सेकते हैं बस उसी तरह से, उससे ज़्यादा हमने इसको क्रिस्पी नहीं करना है। तो बस इस तरह से सेक कर देखिए, आप रखते जाइए और एक साथ सारे सेक कर रख लीजिए और एक ही साथ आप इसमें स्टफिंग कीजिएगा तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये देखिए हमारा पहला पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी जो है वो तवे पे डाल दूँगी, मैंने बेल कर रख लिया है। तो ये देखिए दूसरे पराठे को भी मैंने डाल दिया है। बस दोनों तरफ से ऐसे उलट पलट कर सेक लेना है 1-2 सेकंड के लिए और ऑयल लगाकर इस तरह से सेकते जाना है। तो यहाँ पर मैंने सारे पराठे जो है इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं और ये देखिए तैयार करके मैंने इसको किचन नैप अंदर ढककर, जिससे कि ये सॉफ्ट बने रहें। आपको भी ऐसे ही करना है।
आप जैसे ही इसके अंदर स्टफिंग करेंगे उससे पहले आप इसको किचन टॉवल में जो है लपेट कर रख लीजिएगा। इससे ये सॉफ्ट बने रहेंगे लंबे समय तक, वैसे ही बहुत सॉफ्ट बने और नरम बने रहेंगे एकदम से। तो यहाँ पर हम अब इसकी स्टफिंग जो है देख लेते हैं। स्टफिंग भी देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया स्टफिंग जो है वो तैयार हुई है। बिल्कुल भी वेजिटेबल्स ने पानी नहीं छोड़ा है, वेजिटेबल बिल्कुल क्रंची हैं। और अब हम इसकी स्टफिंग करते हैं काठी रोल की। तो यहाँ पर देखिए 3 तरह की चटनियाँ मैंने इस्तेमाल की हैं और सॉस इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाई है, नॉर्मल चटनी धनिया पुदीना की, और सॉस लिया है टमाटो सॉस, और थोड़ा सा मेयोनीज़ लिया है। आप अपनी पसंद से जो भी आपको चटनी और जैसे स्टफिंग आपको पसंद आ रही है आप उस तरीके से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल मार्केट वालों जैसे करें। जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगता है आप उस तरह से कीजिए, आपको वो ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टफिंग को मैंने बीचों बीच रख दिया। पहले लगाई मैंने ग्रीन चटनी, उसके ऊपर लगाया मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस, फिर स्टफिंग रख के मैंने और थोड़ा सा इस पर डाला है प्याज, थोड़ा सॉस डाला है, थोड़ा सा मेयोनीज़ डालेंगे इसके अंदर। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत इजी और जल्दी बनने वाले स्नैक्स हैं। अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप जल्दी से ये बनाकर उनको खिला सकते हैं और उनको बहुत ही पसंद आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर डाल दी हैं। थोड़ा सा मैं इस पर और चाट मसाला डाल रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से डाल दिया और इसको अब करते हैं हम फोल्ड करने के तरीके से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने सॉफ्ट हमारे काठी रोल जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए हमारा एक काठी रोल बनकर तैयार हो गया है। अब आप चाहे इसको फॉयल पेपर लगाइए या बटर पेपर में रोल करके रखिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। आप इस तरह से देखिए फॉयल पेपर में भी इसको लपेट कर इस तरह से रख सकते हैं। आप इसको ऑफिस ले जा सकते हैं अपने लंच में, या बच्चों को स्कूल टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए बटर पेपर में भी इसको रोल कर दिया है मैंने। बहुत ईजी होता है इसको इस तरह से पकड़ना। बहुत ही यमी से काठी रोल बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही हाइजेनिक तरीके से, मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।